नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 14वां है। तो क्वेश्चन यह है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा संक बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने संक की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात हुआ है कि एक पाइप है, ठीक है, जिससे रेत गिर रहा है। तो हम एक पाइप बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक पाइप है और क्या हो रहा है, इससे हमारा एक रेत गिर रहा है। तो जब भी आप देखते होंगे कहीं पर रेत गिरा होता है तो क्या होता है, वो एक पहाड़ टाइप का, यानी कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा आकृति आपको दिखाई देती होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे शंकु कहते हैं, जिसकी ऐसा क्या हो, त्रिभुज टाइप की आकृति हो और उसके बाद नीचे कैसा हो, नीचे गोला हो, मतलब कुछ इस तरह से हो, तो उसे हम शंकु कहते हैं। अब शंकु कहते हैं, इसकी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, जी बिल्कुल होती हैं। शंकु जो होता है उसकी जो नीचे वृत्त होता है वो उसकी त्रिज्या होती है जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और शंकु है तो इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई होती है जिसे हम हाइट कहते हैं, यानी कि उसे एच से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बात शंकु की। और रेत कैसे गिर रहा है, रेत जो गिर रहा है वो शंकु बना रहा है, ठीक। तो अब बढ़ते हैं, क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ध्यान से देखिए, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। हमने तो लिख दिया 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, लेकिन ये दिया क्या गया है, ये हमें क्षेत्रफल दिया गया है कि हमें त्रिज्या दी गई है कि हाइट दिया गया है कि आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है। यदि आपको ऐसे नॉर्मली पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसके मात्रक पर फोकस कीजिए। ये मात्रक फालतू में नहीं दिया गया है, मात्रक फोकस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए मात्रक क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है आयतन का मात्रक, ठीक। तो ये आपको आयतन दिया गया है। उसके बाद क्या है, बटे में सेकंड है, इसका मतलब ये टी के सापेक्ष इसका क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन, यानी कि अवकलन होगा। तो ये हमें क्या दिया गया है, हमें आयतन दिया गया है जो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। यानी कि अब देखिए, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा संक बनाती है, तो संक बना रहा है, हमने पहले बता दिया, जिसकी ऊंचाई सदैव, ऊंचाई यानी कि हाइट, क्या हो रहा है, सदैव, ये ऊंचाई है, सदैव आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है, ये वाली आर, आधार की त्रिज्या यानी आर का छठा भाग है। छठा भाग आए, यदि छठा भाग आए इसका मतलब क्या होता है, 1/6। यदि चौथा भाग आए तो 1/4, तीसरा भाग आए तो 1/3, दूसरा भाग आए तो 1/2। ये आप शायद क्वेश्चन कक्षा 9 में 10 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या है, ये हमें संबंध दिया गया है, इसकी जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। तो आप इस कुछ थोड़ा सॉल्व करके सिंपल कर सकते हो। आप कर दीजिए, जो छा दिख रहा है क्या है, बटे में यानी भाग में है, तो ये गुणा, इसे जब इधर भेजोगे बाईं ओर, जब ये बाईं ओर जाएगा तो ये क्या होगा, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, सॉरी ये भाग में है तो क्या जाएगा, गुणे में बन जाएगा, ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जाएगा R = 6H। तो ये हमारा संबंध निकल गया। जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम फटाक से इसको यहाँ पर वहाँ पर रखेंगे। तब बढ़ते हैं आगे, और क्या दिया गया है, और दिया गया रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है h है, किस दर से बढ़ रही है। अब भाई बढ़ रही है तो समय के सापेक्ष ही बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि समय ऊंचाई बढ़ जाएगी और समय नहीं बढ़ेगा, समय के सापेक्ष बढ़ेगी ना, तो समय के साथ टी के सापेक्ष बढ़ेगी। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। और क्या दी गई है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आर दी गया है, सॉरी जो एच दिया गया है, एच वो 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमें दे दिया गया है। तो ये इतने सारे हमें टर्म्स दिए गए हैं और हम इन्हीं का उपयोग करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर इस पूरे मामला में किसकी बात ज़्यादा की गई, यहाँ पे बात हुई है आयतन यानी कि वॉल्यूम की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु
का आयतन। यदि आपको सम का आयतन पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं पता होगा तो हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है सम का आयतन, वो होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे आप रट लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे। क्या करना है, इसको हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आर भी है और एच भी है, यहाँ पर आपको दो चीज़ दिख रहे होंगे। तो इसलिए आप एक काम कीजिए, आप ऐसा दिमाग लगाइए कि केवल एच एच बचे, यानी कि आर गायब हो जाए। क्या करोगे, आप आर की जगह एच ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, इस समीकरण का उपयोग करके। तो आप ले सकते हो, चूँकि यहाँ पर साइड में चूँकि r इज इक्वल टू 6h, वो क्या है, वो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसी का उपयोग यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर जहाँ क्या रखेंगे 6h, ये हो गया आपका r। इसके बाद स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, उसके बाद h हो गया। ठीक, ये हमने r के स्थान पर 6h रखा है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जाएगा 1/3 पाई, जब 6 बाहर निकालेंगे 6 का स्क्वायर होगा, 6 का 36, उसके बाद h का स्क्वायर, गुणे में h तो है ही है। ठीक, तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो जाएगा b इज इक्वल टू, देखिए कुछ कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, यहाँ पे काट दीजिए। 3 से 5 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ गया 12 पाई h। यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 1h है, 2h कितना हो जाएगा 3h। तो ये हमारा हो गया v। इतना में थोड़ा सॉल्व किया और हमारा ये आ गया। अब हम करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा टाइम को भी बचाना है ना भाई। यहाँ पर हो जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन करने के d/dt v इज इक्वल टू 12 पाई, क्या है कांस्टेंट है, निकल जाएगा बाहर, अंदर बचेगा d/dt h³ यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो dv/dt आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 पाई तो बाहर बैठा ही है, इनको बैठा ही रहने दीजिए। उसको यहाँ पे h3 का कॉलम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा आगे, और 3 में से कम हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद h के दोबारा करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dh/dt। तो ये हो गया हमारा अवकलन तो समाप्त। अब क्या करना है, अब हमें जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है उसको यहाँ पर पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए dv/dt वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर देखिए dv/dt वैल्यू क्या दी गई 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए। उसके बाद 12 पाई है ही है, गुणे 3 तो रहेगा ही, h क्या दी गई है, यहाँ पे h देखिए 4 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे dh/dt क्या दिए गए हैं, dh/dt आपको निकालना ही है, तो इसी आप ऐसे सिंपली रहने दीजिए। ओके बात, तो इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ कट रहा होगा, यहाँ पे 12 कट रहा है, 12 एकम 12, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, देखिए 3 गुणे 4 चौक 16 गुणे dh/dt, 16 तियाँ 48, यानी कि यहाँ बचा 48 पाई dh/dt। यहाँ पे एक है, यहाँ पे जब 48 पाई को इधर भेजेंगे तो ये क्या है, ये गुणे में है। जब ये 48 पाई इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 1/48 पाई इज इक्वल टू dh/dt। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन आंसर अभी यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ अधूरा है। अधूरा क्या है, यदि आपने अभी इसका मात्रक नहीं लिखा है, यदि आप मात्रक लिखना भूल जाओगे तो सर भी आपको नंबर देना भूल जाएंगे। इस बात को आप मत भूलिएगा। तो इसलिए हम इसका चलिए मात्रक भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए मात्रक क्या ऐसे लिखेंगे, देखिए कि हमने क्या निकालना है उससे मात्रक लिखेंगे। यहाँ पर क्या है h का मतलब हाइट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइट किस में दिया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर। उसके बाद टाइम किस में है, टाइम हमारा सेकंड में दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेकंड ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर।
यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ यार एक लाइक कीजिएगा, अगर दिल करे तो कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।